आपने कभी नोट किया होगा या नहीं किया तो आज से जरूर करना और इस प्रोग्राम में भी जरूर नोट करना। कई बार या बहुत बार आपको किसी के आने में खुशी होती है और कई बार आपको किसी के जाने में है ना ऐसी बात। डू यू नो what this impact is called as? इसको कहते हैं AURA। क्या? ऑरा। जी हां, ऑरा। ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं? आइए देखें हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या लिखते हैं चैट बॉक्स में। ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं? लीजिए, गरिमा ने सीधा सीधा आंसर लिखा है आभा मंडल। जी हां, आभा मंडल। बहुत खूब। गंगोत्री ने भी लिखा, विश्वजीत ने भी लिखा और हमारे प्रतिभा विलियम्स ने भी लिखा। थैंक यू वेरी मच। यही थी आपसे उम्मीद, या इसको हम फिर कह सकते हैं प्रभाव, तेज। अच्छा, अब एक और सवाल। आपको क्या लगता है ये ऑरा, या जिसको आपने हिंदी में कहा आभा मंडल, क्या ये विजिबल होता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। हमारे सारे ही साथियों ने, सूरज ने, मधु ने, प्रतिभा ने, कपिल ने, सभी ने कहा जी नहीं, हम देख नहीं सकते मगर महसूस तो जरूर कर सकते हैं ना। जैसे शायद आप इस प्रोग्राम में भी एक दूसरे के प्रति महसूस कर रहे होंगे, या जिसको हम कहते हैं फील। रोशनी ने भी बिल्कुल सही कहा। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम सब में ऑरा है? क्या लगता है आपको, हम सब में ऑरा है? देखिए, अभी भी सबने कहा, मिलके कहा है। रागनी ने, गरिमा ने, कृति ने, प्रीतम ने। जी हां, है। इसका हम एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, पर्सोना। मगर यह भी बताइए, क्या हर व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव होता है? क्या कोई किसी का नेगेटिव ऑरा भी हो सकता है? नेगेटिव ऑरा हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब कहा आपने। हमारे चैट बॉक्स में बहुत फास्ट चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी का, सब का एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। कईयों में नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, किन्हीं लोगों में। तभी तो हम कहते हैं भाई, कुछ लोगों से आप थोड़ा दूर ही रहें। ये दूरियां ही अच्छी, ये नजदीकियां नहीं, ये दूरियां ही अच्छी। अच्छा, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं और फिर आपसे भी कुछ सवाल पूछता हूं। बस आज यूं ही गुफ्तगू में ही बीत जाएगा। आज मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। मैंने सोचा कि ये शाम बस आपके नाम। और ये गुफ्तगू, हाँ, एक आधा कोई स्लाइड होगी या वीडियो तो तब मैं दिखाऊं। अच्छा, ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने कभी अकेले ट्रेवल किया है, फ्लाइट में या ट्रेन में या इंटरस्टेट बस में? हम्म, तो लीजिए साहब, बहुत लोगों ने, श्वेता, प्रदीप, संदीप, सुजाता,
बहुत शरीक, बहुत लोगों ने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी साल पहले की बात है, तब मेरी नई नई शादी हुई थी। अरे शादी तो नई नई होती है, कोई पुरानी थोड़ी होती है। और मैं लास्ट एक वेरी रेप्यूटेड प्रेस मीडिया कंपनी में मैं काम करता था। पर अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मेरा उस काम में सही मायने में दिल नहीं था। हाँ, मैं काम तो कर रहा था मगर दिल नहीं था। वैसे गरिमा ने आंसर सही दे दिया, वही कंपनी है जो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखी है। तो एक दिन की बात है, कुछ ऐसा ही समय था शाम का, और मैं जब वापस आया फील्ड से, मतलब क्लाइंट फ्रेंड से मिलके, तो मेरे बॉस ने मेरी लेफ्ट राइट कर रखी थी। यार तुम्हारे ये टारगेट पूरे नहीं होते, हमेशा डेफिसिट होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब इतना वो गुस्से में था, और उसका गुस्सा देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, तो मुझे भी बहुत जोश आ गया। पहले ना मैं बहुत एंग्री यंग मैन होता था, शादी के बाद चेंज हो गया हूं। और पहले अगर मेरे से आप 20-25 साल 30 साल पहले बात करते, मैं तो सुना देता था। तो ये तो समझिए मैंने अपने ऊपर वो अपनी इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था। मैंने उसकी बात सुन ली, पर मैं सुनाना चाहता था उसको। मैंने कहा सर जी आज मेरा मूड नहीं है, और फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए, मैं अभी जा रहा हूं वापस घर। सैटरडे का दिन था, सैटरडे इवनिंग की, यही था सैटरडे इवनिंग, ऐसा ही कुछ दिन था। मैंने कहा जी मंडे सुबह बात करेंगे इस बात पे। अब सोचो, हाँ थोड़ा विजुलाइज करो, आप उस सीन में थे तो नहीं, बट मैं आपको मेंटली विजुलाइज करवा सकता हूं। मैं उस एजिटेटेड हालत में वापस घर आ रहा हूं। अब होगा एनकाउंटर मेरी वाइफ से। अब होगा एनकाउंटर। तो जब मैं वापस आया वहां से, तो मैं क्या देखता हूं, तब हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे होता था, तो मैं क्या देखता हूं, माय एस्टीम्ड वाइफ। देखा आपने, अच्छे वर्ड यूज करता हूं ना मैं। हाँ, तो माय एस्टीम्ड वाइफ वाज सिटिंग इन द बालकनी एंड हैविंग अ कप ऑफ टी, मतलब चाय पी रही थी वो, और मैं उसके साथ जाके बैठा, और मैंने उसको कहा तुमसे बात करनी है। तो उसने कहा कहो। मैंने कहा ये जो मैं काम कर रहा हूं ना इस कंपनी में, ये मेरे दिल के नजदीक नहीं है। तो पता है उसने क्या जवाब दिया, तो फिर कौन है तुम्हारे दिल के नजदीक? मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज, जिस बॉडी लैंग्वेज से तुम बात कर रही हो ना, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मैंने कब कहा, मैंने तो बस पूछा। मैंने कहा मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो पता है उसने क्या जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव कॉफी। क्या, लेट्स हैव कॉफी? मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? तो पता है उसने क्या कहा, छोड़ दो। मैंने कहा तुम्हें समझ है तुम क्या बोल रही हो? आज मैं ये चलती हुई काम, चलता हुआ जॉब छोड़ दूं, और जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है,
कि मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ, स्टेज से बोलना चाहता हूँ, एक फैकल्टी बनना चाहता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता हूँ। जैसे ही जब मैं ये बात उस वक्त बोलता था तो मुझे एक मानो एक तरंग सी आ जाती थी। तो मैंने कहा अगर ये मैंने जॉब छोड़ दी और ये ट्रेनिंग की लाइन ले ली, और अगर ये ट्रेनिंग की लाइन नहीं चली, तो ब्रदर्स ने क्या जवाब दिया? अगर ये ट्रेनिंग की लाइन चल ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर जी, मैडम जी, बुरा ना मानना, इंसानों में, हम सब में ये फितरत होती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे डाउट होता है और वीकनेस कंफर्म्ड होती है। अजब लोगों की गजब कहानी है ये। अजब लोगों की गजब कहानी है ये। मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूं अपनी वाइफ का कि उस वक्त उसने ये विचार अपने माइंड में लाया और मेरे से शेयर किया, और उसके तहत मुझे एक नई दिशा, या मैं कहूं नई डायरेक्शन मिली, जिसके तहत आज की शाम मैं आपके बीच में हूं, या आपके साथ हूं। अगर उस वक्त मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, सोचिए आज हमारा मिलना इम्पॉसिबल था। यही है इन्फ्लुएंस, इसी का नाम ही इन्फ्लुएंस है, अपनों का अपने पे। सो मैं कुछ आपके साथ अब 4 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं, लिखिएगा जरूर, मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा, जिसके तहत यू कैन मेक अ डिफरेंस एंड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। जैसे हमने अभी पीछे कहा ना, हम सब में कुछ ना कुछ बात है, हम सब में कुछ ना कुछ ऑरा है, हम सब में कुछ ना कुछ चमक है, हम सब में कुछ ना कुछ पर्सोना है। और ये भी बात तय है कि वंस यू आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, आपका आदर सम्मान है समाज में, तो आप ये मान के चलिएगा पीपल वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। जी हाँ, पीपल वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। तो आइए सबसे पहला हम ये पॉइंट समझते हैं, जिसके तहत आप एक बहुत ही अच्छे से सलाहकार, एक अच्छे से इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अपनों में और इस समाज में। नंबर 1 पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे आत्म सम्मान, या फिर आत्मविश्वास। तो मैं तो ये कहूंगा, जो आपको प्राप्त है भला आपके लिए पर्याप्त है। मानते हैं इस बात को? जो आपको प्राप्त है वो आपके लिए पर्याप्त है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो आपके पास है जनाब, वो वाकई में खास है, खासम खास है। और ऐसा अगर एटीट्यूड या ऐसी अगर एक सोच आप अपना लेते हैं,
तो भला आपसे बेहतर इस दुनिया में कौन? एनी पर्सन यू मीट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और जब आप भीतर से अच्छा फील करती हैं या करते हैं, तो पता है एक लाइन क्या बनती है? अच्छी लगे तो लिख लेना। वंस यू फील गुड, यू डू गुड। व्हेन यू डू गुड, यू अगेन फील गुड। देखा कहां से शुरू हुई? आपसे। वंस यू फील गुड, you do good. When you do good, you again feel good. तो कोई भी चीज इस दुनिया में हमेशा दो बार होगी। यही मैंने अपनी आखिरी आपकी जो लास्ट जो मुलाकात हुई थी, नॉट आखिरी, लास्ट जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी ये कहा था कि हर चीज इस दुनिया में दो बार होती है। पहले आपके भीतर होगी और फिर एक्चुअल होगी। बिकॉज आप दुनिया को वही दे पाएंगे जो आपके पास है। अगर कोई व्यक्ति नर्वस है या नेगेटिव है या शक्की दिमाग का है, हर बात पे डाउट करता है, तो आपको लगता नहीं कि वो जिस समाज में होगा, जिस फैमिली में होगा या जिस ऑफिस में होगा, वो वही स्प्रेड करेगा? और एक तरफ आप, अ पर्सन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस, अ पर्सन ऑफ पॉजिटिविटी, आपको लगता नहीं कि जहां कहीं आप जाते होंगे, दोस्तों में, फैमिलीज में, अपने करियर के सिलसिले में, ऑफिस में, काम में, क्लाइंट्स में, शायद लोग आपके लिए यही कहते हो, ये दिल मांगे मोर। जी हां, ये दिल मांगे मोर। तो समझ आया पहला पॉइंट? बिलीव इन योरसेल्फ। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट अहम यह है, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं तो ये कहूंगा, खुशी के पल, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस, इज योर चॉइस। इज योर चॉइस। देखो, आप किसी से बेहतर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किसी की बेहतरी कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। समझे? आप किसी की बेहतरी कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये तब होगा जब आपकी अपनी बेहतरी होगी, जब आप खुश होंगे भीतर से। जैसे जब आप सुबह उठे रोज, जैसे आज भी आप उठे थे, द चॉइस ऑफ बीइंग मैड, सैड और ग्लैड इज विद यू। यू कैन चूज टू बी ग्लैड। अरे खुशी या हैप्पीनेस कोई इवेंट थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है इवेंट है? अच्छा, जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी देन आई विल बी हैप्पी, या जब मेरी पीजी लेवल हो जाएगी ओनली देन आई विल बी हैप्पी। अच्छा, पीजी भी हो गई, जब मेरी जॉब लगेगी मैं तब आई विल बी हैप्पी। अच्छा, जॉब भी लग गई, जब मेरी शादी हो जाए। अरे तू कहां तक पहुंच रहा है? हुँ? ये खुशियों का सागर इतनी दूर तक क्यों डिले कर रहा है? तू आज ही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति, खुशनुमा व्यक्ति आज ही हो सकता है। देखो, ऐसी सोच और अप्रोच से आपके मनोबल को एक सार्थक सपोर्ट मिल जाती है। एक व्यक्ति के ना 100 साल पूरे हुए थे, जैसे कहते हैं ना 100 सेंचुरी, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान एक लेवल होता है, तो उसके 100 साल पूरे पूरे हुए थे। तो उसके सिलसिले में ना उनके घर वालों ने कुछ इवेंट रखा था, तो दूर दराज से सभी जगह से उनके दोस्त, ये वो और भी जो भी शहर के अच्छे
थे, मतलब रिस्पेक्टेड लोग थे, उनको बुलाया हुआ था। तो ये जिनके 100 साल हो गए थे, ये आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो फिर एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, अंकल आप एक बात बताएं, आप आर यू एबल टू स्टैंड? आप क्या खड़े हो पाते हैं और थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं? और थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं? तो पता है इसने क्या जवाब दिया? यस, वेल आई सर्टेनली वॉक बेटर टुडे देन व्हाट आई डिड 100 years बैक। देख रहे हैं? I certainly walk better today than what I did 100 years back. What an attitude, Sarji. What an attitude, Sarji. And this is what life is all about. तो 100 साल पे भी वो कह रहा है कि आज मैं बेहतर वॉक कर सकता हूं, जब मैं पैदा हुआ उससे तो कहीं बेटर हूं। अरे चल स्लो ही सही। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट ग्रेट एटीट्यूड? यही है जिंदगी। तीसरा, और बस फिर उसके बाद एक चौथा आखिरी, और फिर मैं टॉक क्लोज करूंगा। तीसरा पॉइंट, नो बायस प्लीज। बायस समझते हैं? BIAS। कोई पक्षपात नहीं। जैसे कई बार हम दोस्तों में, अपनी कास्ट में या इधर उधर कभी पक्षपात करते हैं। जी नहीं, वो नहीं। याद है मैंने आपको पिछले मंथ जो मैंने एक सेशन लिया था लीडरशिप पे, जब शुरुआत हुई थी, तो मैंने एक हाथ का एग्जाम्पल दिखाया था, अगर आपको याद हो। दिखाया था ना? और उसमें कुछ मैंने कहा था आपको, अगर आप में से किसी को याद हो, कि ऑल दीज फिंगर्स आर व्हाट? नॉट क्या? दे आर नॉट इक्वल, या दे आर नॉट सेम, बट व्हाट आर दे? इक्वल तो नहीं है, ये तो बात तय है, हमारी सारी फिंगर्स जो हैं इक्वल नहीं है, बट व्हाट आर दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही जवाब बोला आपने, सूरज ने बिल्कुल सही बोला, प्रतिभा ने भी। दे मे नॉट बी इक्वल बट दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। सर ठीक इसी तरह जब हम अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में, और अपनी ऑफिस में, या जहां कहीं पे हम काम भी करते हैं, if we can really believe in what is known as love unconditionally, respect unconditionally, share unconditionally, यही है जिंदगी। और जिस समय जिस पल आप अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट या शेयरिंग करते हैं, सर यू बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कम्युनिटी। ऐसे में लोगों की जुबान से आपके प्रति बस एक ही शब्द निकलता है, ये दिल मांगे मोर। और आपकी कंपनी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। मगर किसी भी पल एक बात और भी ध्यान रखना, अगर किसी भी रिलेशनशिप में दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक, भाई तू मेरा कोई काम कर तो मैं तेरा काम करूं, तू मुझे रिस्पेक्ट कर तो मैं तुझे रिस्पेक्ट करूं, तू मुझे प्यार कर तो मैं तुझे प्यार करूं, अगर ऐसा एक आदान प्रदान का, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तो सही मायने में वो रिलेशनशिप नहीं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझे? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो रिश्ता नहीं है। और ऐसा हमें कभी नहीं पालन करना। मजा तो इसमें आए कि आपकी शख्सियत और आपका प्यार और आपकी आदर सम्मान अनकंडीशनल। और आखिरी पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा, बी सेंसिटिव टू अदर्स। बी सेंसिटिव टू अदर्स। ये कई बार हम भूल जाते हैं। Every person is different from you in terms of ख्यालात and हालात। हर व्यक्ति के अपने ख्यालात और हालात हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं प्रिंसिपल मैडम जी ऑफ अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर ममता जी से जब मैं बात कर रहा था,
तो उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में ये बात कही मुझे कि इस प्रोग्राम का हमारा अभिप्राय केवल यही नहीं है कि हमें अपने लर्नर्स को एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल बनाना है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। बट उससे भी ज्यादा हमें इन लर्नर्स को एक अच्छा इंसान बनाना है। इंसानियत, वैल्यूज, वर्च्यूज, एथिक्स जरूरी है, जरूरी है। So before you become a fantastic professional, you need to be a superb human being. और इसके लिए बहुत जरूरी है बी शेयरिंग एंड केयरिंग। जिस समय जिस पल आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को समझ लिया और दूसरे की भी समझ लिया, आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया एंड यू बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन।